नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलता हूँ उत्तराखंड। आज के टाइम में नहीं, साल 2006 में। ये आज की जो कहानी है ना, उसी टाइम की है। ये कहानी है ओम प्रकाश जी की। ओम प्रकाश जी जवान थे, सिक्योरिटी गार्ड में काम करते थे और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बोलते थे। कहते हैं ना, इंसान का बड़बोलापन कभी कभी खुद का ही नुकसान पहुंचा लेता है। बहुत लंबी लंबी फेंकते थे। एक आदत होती है ना लोगों में, वही बड़पोला, जो कहते हैं ना बड़बोलापन, वही था ओम प्रकाश जी के अंदर में। और जो आदत होती है वो कभी छूटती नहीं है। ओम प्रकाश जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। नौकरी करने के लिए उत्तराखंड में आए थे। एक सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे थे। अब वो सिक्योरिटी ऑफिस वाले को एक ऐसा वेयर हाउस मिला था जहां दिन में तो सब कुछ सही सही से चलता था, लेकिन रात होते ही वहां पर गड़बड़ होने लगती थी। वैसे वेयर हाउस रात को बंद रहता था, लेकिन जो भी सिक्योरिटी गार्ड वहां पर ड्यूटी करने जाता था, काम करने जाता था अपना रखवाली करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें वहां पर नज़र आती थी जिसको देख करके वो रुकते ही नहीं थे, भाग जाते थे। कहीं दूर जा कर के छिप के बैठे रहते थे डर के मारे में। रात में तो कहीं जा नहीं सकते थे, ऐसा इलाका ही था वो। सुबह में वो सीधा अपने मालिक मैनेजर के पास में आते थे कि साहब, मुझे कहीं और अब ड्यूटी दे दो, लेकिन मैं उस जगह पर तो काम करने नहीं जाऊंगा। मैनेजर पूछते थे कि भाई बात क्या है, कहानी क्या है, तुमने ऐसा क्या देख देख लिया। वो जो गार्ड होते थे ना, बताते थे साहब, हम तो कुर्सी पर बैठे हुए अपना गेट की रखवाली कर रहे थे। रात 12 बजे के बाद में मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस होने लगा कि नहीं, गर्मी सी लग रही है, थोड़ा पानी पी के आ जाए। अब मैं जहाँ मटका रखा हुआ है, वहाँ पानी का जहाँ रखा हुआ है, वहाँ मैं जाता हूँ। और जाने के बाद पानी पी के जब आता हूँ ना, तो जिस कुर्सी पर मैं बैठा होता था, जिस जगह पर, वो कुर्सी दूर जा कर के पड़ी हुई है, और वो भी उल्टी। तो कई बार तो मुझे लगा कि शायद कोई जानवर का काम है, क्योंकि कुछ ऐसा ही जगह था वो, रोड के किनारे जंगल के पास में, तो ऐसा हो सकता था। मैं उस कुर्सी को सीधा करता हूँ, फिर बैठता हूँ। अब फिर 1 घंटे के बाद मैं थोड़ा राउंड मारने लगता हूँ कि कहीं मुझे झपकी ना लग जाए। नींद आने की चांस उस टाइम में होती है, तो मैं उठ के खड़ा होकर के राउंड लेने लगता हूँ। और जब आता हूँ तो वो कुर्सी फिर कहीं दूसरी जगह पड़ी हुई है, वो भी आड़ी टेढ़ी, मतलब जैसे रखा जाता है वैसे नहीं, गिरी पड़ी हुई है। अब वो गार्ड बताता है कि मैं उस बार भी मैं ध्यान नहीं देता हूँ, कुर्सी सही करके बैठ जाता हूँ। आज जब 1 घंटे के बाद फिर मैं राउंड लेने के लिए उठता हूँ, और जैसे ही आता हूँ ना, उसी टाइम एक काला, देखने से जैसे कहते हैं ना रोड से भी और काजल से भी काला, लड़की या औरत, अब मैं तो साफ नहीं देख पाया, बड़े बड़े बाल थे इसलिए मैं औरत या लड़की बोल सकता हूँ। बहुत ही काला शरीर था, बस उसकी आंखें चमक रही थी। वही कुर्सी को उठा करके फेंकने जा रही थी। आज जैसे ही मैं उसको देखता हूँ, तो मुझे एक पल तो लगा कि कोई ऐसे ही मेरे साथ में मजाक कर रहा है, ये कोई पागल है। मैं उसको ललकारता हूँ, अरे कुर्सी कहाँ लेके जा रही हो। तब वो कुर्सी छोड़ करके मेरी तरफ बढ़ने लगती है, जैसे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब वो नज़दीक आ जाती है ना, तब मुझे, मैं जो देखता हूँ देख करके डर जाता हूँ, खौफ में पड़ जाता हूँ कि अरे ये तो भूत प्रेत है, ये तो कोई चुड़ैल है। उसकी आंखें लाल रोशनी की तरह जल रही थी, शरीर बिल्कुल काला था। अब वैसे ही उसने काला लिबास पहन रखा था। और इसके बाद साहब, मैं तो दूर भाग जाया। रोड पर जा कर के मैं वहीं से निगरानी करता रहा, लेकिन वो मेरे पीछे नहीं भागी, वहीं पर राउंड मारती रही। अब मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। तो साहब, मुझे कहीं और नौकरी दे दीजिए। ये पहला वाकया जो वहाँ पर हुआ था ऐसा नहीं था, ऐसा कई गार्ड के साथ में हुआ था, गाहे बगाहे। जब भी वो नाइट ड्यूटी के लिए जाते थे उस वेयर हाउस में, उस गोदाम में, तो ऐसा ही उनके साथ में होता था। ये हर रोज़ नहीं होता था, किसी खास दिन को, अब ये भी मालूम नहीं कि कौन सा खास दिन है, लेकिन लगातार नहीं होता था। गार्ड जो भी बेचारे जाते थे, अब वो डर जाते थे। वो तो अपने परिवार के लिए, पैसा कमाने के लिए गए हैं,
और वहाँ तो जान गंवाना पड़ सकता है। कौन हिम्मत करेगा भाई। तो नाइट गार्ड की नौकरी वहाँ की आसान नहीं थी। और बड़ा एक तरह से जो भी गार्ड जाता, अब हर रोज़ तो नहीं होता, लेकिन जब उसके साथ ये खेल होता तो बेचारा डर जाता, नौकरी छोड़ कर के भाग लेता। मालिक के पास आता, मैनेजर के पास में आता कि साहब मैं उस जगह पर अब आज के बाद नहीं जाऊंगा। मैनेजर भी अब भाई एक दो गार्ड हो तो चलो, 10-12 गार्ड सब कंप्लेंट दे चुके थे। अपने मालिक से मैनेजर भी बात करते हैं कि सर कुछ करना चाहिए। तो मालिक जो थे इन शक्तियों पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि भाई अब वहाँ पर अकेला गार्ड रहेगा तो दिक्कत तो होगी ना, दूसरा गार्ड बढ़ा दो, 2-3 गार्ड बढ़ा दो, उसको मालिक को बता दो कि इतना चार्ज लगेगा। लेकिन जो वेयर हाउस का इंचार्ज था वो पैसा बढ़ाने के लिए राजी नहीं था। तो मुफ्त में कौन कंपनी गार्ड देगी भाई। वहाँ एक ही गार्ड का नाइट में ज़रूरत थी, तो एक गार्ड ही रखना चाहते थे। तो ना गार्ड का ऑर्डर हुआ ना गार्ड बढ़ा, एक ही गार्ड जाता था, 4-5 दिन 7 दिन नौकरी करता था मज़े से। और फिर एक रात को वैसे ही खेल हो जाती थी, फिर अपनी ड्यूटी छोड़ करके अब रोड पर जाकर सारी रात गुजारा करता। सुबह में सब कहानी पता चलता। ऐसी समस्या सिक्योरिटी वाले के साथ में ऑफिस में चल रही थी। कोई भी गार्ड नाइट ड्यूटी करने के लिए राजी नहीं था। जिसको पता लग जाता कि मुझे उस जगह पर ड्यूटी जाना है तो वो पहले ही हाथ खड़ा कर देता कि साहब या तो मुझे नौकरी से निकाल दो या फिर मुझे कहीं और नौकरी दे दो, ड्यूटी और दे दो, लेकिन उस जगह पर तो मैं नहीं जाऊंगा। करें तो क्या करें। सिक्योरिटी वाले भी मैनेजर बड़ा परेशान रहता था। और उसी टाइम जो ओम प्रकाश जी है ना, उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और अपने रिश्तेदार के साथ वहाँ पर दूसरे कुछ काम करते थे, कोई और कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का ही। लेकिन वहाँ पर टाइम पर पैसा नहीं मिलता था, 2-2 महीने में पैसे आता था, परेशान रहते थे। तो यहाँ नौकरी खाली थी तो आ गए। लंबे चौड़े थे, हंस-पूछ थे, जवान थे, तो नौकरी भी बड़ा आसानी से मिल जाती। पढ़े लिखे भी थे थोड़ा बहुत। अब जब ज्वाइन कर लिए ओम प्रकाश जी, जहाँ भी उनकी ड्यूटी मिलती उस जगह पर तो अभी गए नहीं थे, क्योंकि वो जगह थोड़ा अलग ही था, दूरी पर था। लेकिन जहाँ उनकी ड्यूटी मिलती ऑफिस के आसपास में, क्योंकि अभी नए थे और इतनी जल्दी जो वहाँ का मैनेजर था कोई नई जगह पर अपने नए गार्ड को भेजना नहीं चाहता था। पहले उसको देखता था, परखता था कि हाँ ये गार्ड सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस पर नज़र रखा जाता था। ओम प्रकाश जी जहाँ काम कर रहे थे, दिन में ही काम करते थे, पहले उनको दिन की ड्यूटी दी गई थी। वहाँ पर अन्य गार्ड भी थे, फैक्ट्री थी। लंच टाइम में अब थोड़ा उनको वक्त मिलता था भोजन वोजन करने के लिए, तो वहाँ पर जहाँ भोजन करते थे तो बातचीत भी करते थे। बातचीत करते करते कुछ ज़्यादा ही बोल जाते थे। अपने दोस्तों से कहने लगे मैं तो तंत्र मंत्र जानता हूँ, मैं तो भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ। तब उनके जो आसपास में लोग थे, एक के सर में दर्द रहता था काफ़ी दिनों से, बहुत इलाज कर लिया था। और वो कहता है कि ठीक है, जब आप तंत्र मंत्र कोई इल्म जानते हो तो मेरे सर का दर्द जो दाहिनी साइड में होता रहता है आप उसको सही कर दो। अब बोल तो दिए थे कि मैं टोटका जानता हूँ, इल्म जानता हूँ, तंत्र मंत्र जानता हूँ, तो आप आखिरकार उनको करना ही पड़ा। लेकिन वो ऐसा नहीं थे कि तंत्र मंत्र का अच्छे जानकार थे। थोड़ा मोड़ा तंत्र मंत्र जानते थे, अपने दादाजी से सीखे थे, लेकिन उन मंत्र पर उनको खुद ही विश्वास नहीं था कि वो तंत्र मंत्र जो मैं करने जा रहा हूँ इस नौजवान के साथ में, ये काम भी करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आजमाइश कभी उन्होंने किया नहीं था। तो थोड़ा मन में हिचक रहे थे। लेकिन अब तो बोल तो गए थे, बड़बोलापन जो जो कहते हैं ना, अब तो वो बन चुके थे। अब तो पीछे नहीं हट सकते थे। आखिरकार उसका सर का इलाज करने लगते हैं, अपना टोटका लगाते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे अब थोड़ा कुछ और भी ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, तो मैं कल परसों में एक चीज़ तुम्हें दूंगा, उसको तुम 2-3 दिन पीना और देखना तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। और वैसे ही करते हैं, कोई दवाई बना करके घर से खुद लाते हैं और उसको दे देते हैं, जड़ी बूटी वाला दवाई दे देते हैं। और ऊपर से जो इल्म करना है, तंत्र मंत्र करना है, झाड़ फूक, वो भी कर देते हैं। 7 दिन के अंदर में उस व्यक्ति को आराम आ जाता है। जो दर्द से बेचैन रहा करता था,
बहुत सारा रुपया फेंक चुका था डॉक्टरों के पास में। और जब उसको आराम आ जाता है तो भाई वो तो पब्लिसिटी करेगा ही करेगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ। ये नौजवान सिक्योरिटी गार्ड में जो काम करता है उसने मेरी बीमारी, बहुत पुरानी बीमारी, और देखो 7 दिन के अंदर ही मुझे सही कर दिया। अब वाकई में उस बंदे को आराम मिल चुका था। अब ये टोटका काम किया, तंत्र मंत्र काम किया ओम प्रकाश जी का, या फिर वो जड़ी बूटी जो बनाए थे जंगल से ले आकर के वो काम किया, खुद वो कंफ्यूज थे। हाँ, खुश तो थे कि चलो मैंने उसका इलाज कर दिया, अब तो बंदा सही हो गया। तारीफ भी हुई, लोग बाग अब उनको जानने भी लगे और अपने अपने मर्ज का इलाज भी उनसे ढूंढने लगे, करवाने लगे, और वो करने भी लगे। और 100 में से अब 90 लोग का जब इलाज सही हो जाता है तो तारीफ और बात तो फैली जाती है। ये बंदा तो बहुत ही जानकार है, तंत्र मंत्र भी जानता है और जड़ी बूटी का भी ज्ञान है। ये तो ज्ञानी आदमी है भाई। ये खबर उस मैनेजर साहब को पहुंचती है जिसके कंपनी में ओम प्रकाश जी काम करते थे। मैनेजर के कानों में खबर पड़ती है कि भाई ये जो नया गार्ड आया है ये तो तंत्र मंत्र भी जानता है, देखने में नौजवान भी है, साहसी भी दिख रहा है। तो उस जगह पर जो बियर हाउस है जहाँ पर रात को गार्ड काम नहीं करना चाहते हैं, इसको क्यों ना भेजा जाए। बुलाया जाता है उसको, ओम प्रकाश जी को, ऑफिस में। ओम प्रकाश जी के सामने मैनेजर बैठा हुआ है, मैनेजर उनको देख रहा है, ओम प्रकाश जी उनको देख रहे हैं। और तब ओम प्रकाश जी कहते हैं, सर मुझे क्यों बुलाया गया है यहाँ पर? क्या आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? नहीं साहब, ऐसा मत करना। अब वो डर चुके थे, उनको लगा कि मैंने कोई गलती कर दिया है और तभी मुझे ऑफिस में बुलाया गया है। ऐसा ही वो मैनेजर किया करते थे, जिसको भी हटाना होता था पहले उसकी गलती बताते थे कि तुम ऐसी गलती किए हो, उससे लिखवाते थे कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। और फिर उनको दया आता था तो बकस भी देते थे, कुछ फाइन लगाते थे, और जब दया नहीं आता था तो उनको बाहर ही कर देते थे। ऐसे इंसान थे। ओम प्रकाश जी थोड़ा बहुत जानते थे, अब वहाँ के जो ही बातचीत थी उनको समझ गया। जब मैनेजर साहब ने बुलाया तभी डर गए थे कि कोई ना कोई मुझसे गलती हुई है, और तभी मैनेजर साहब बुला रहे हैं, अब तो मुझे निकाल दिया जाएगा। अच्छी भली कंपनी थी, टाइम पर पैसा मिलता था, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा? अब तो मुझे कोई और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, बहुत परेशानी होगी। अंदर से बहुत डरे हुए थे। मैनेजर साहब के सामने बैठे और वही विनती करते कि साहब मुझे मत निकालिएगा। मैनेजर साहब हंसने लगते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, लेकिन एक इलाज तो तुम्हें करना पड़ेगा। जब ये बात बोलते हैं तो ओम प्रकाश जी अपने अब मैनेजर साहब का चेहरा देखते हैं कि बंदा ये बोल क्या रहा है, कौन सा इलाज? वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। मैनेजर साहब हंस के कहते हैं, भाई ओम प्रकाश, तो तंत्र मंत्र जानते हो ना, मैं तो तुम्हारी बहुत तारीफ सुना। कई लोगों को तुम अब ऐसा कुछ दे देते हो, तंत्र मंत्र कर देते हो कि उसका बुखार भी सही हो जाता है, सर दर्द भी सही हो जाता है, पेट का दर्द भी, गैस भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही लोगों को हमें ज़रूरत थी। अब जो ओम प्रकाश जी डरे हुए थे, राहत की सांस लेते हैं कि ये तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन चलो, हमारा मैनेजर का अभी जो देखने का मूड है, नज़रिया है, मेरे ऊपर कोई बुरा नहीं है, हंस के बात कर रहे हैं, कोई काम होगा तभी बुलाए हैं। आखिरकार मैनेजर साहब कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हारा इतना तारीफ सुना हूँ, अब मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। और ये जिम्मेदारी अगर तुम सही ढंग से निभा दोगे तो मैं तुम्हें गार्ड से सुपरवाइजर बना दूंगा, सैलरी भी तुम्हारी डबल कर दूंगा। मैं जो कहता हूँ वो करके रहता हूँ। तुम किसी भी ऑफिस से, गार्ड से, स्टाफ से अब तुम पूछ लेना, इंक्वायरी कर लेना कि मेरे जो शब्द होते हैं पत्थर के लकीर होते हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो काम तुम कर लोगे ना, तो बाकी मैं तुम्हें सुपरवाइजर बनाऊंगा, तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। अब ओम प्रकाश जी सोच पड़ गए, भाई कौन सा काम है? मैं तो इतना बड़ा तंत्र मंत्र वाला हूँ नहीं, मेरा टोटका कहीं काम कर गया, मेरी शायद जड़ी बूटी वाला दवाई लोगों को काम आ गई, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। ये कोई बड़ा मुश्किल वाला काम ना दे दी मेरे मैनेजर। डर चुके थे। मैनेजर साहब उसी वेयर हाउस के बारे में बताते हैं कि देखो ओम प्रकाश, वहाँ की समस्या
ऐसी ही है। पूरी कहानी बता देते हैं कि दिन में तो वहाँ कुछ नहीं होता और रात में भी हर दिन नहीं होता, हर रात में नहीं होता। ये जो गार्ड हमें बताए हैं, 10-12 गार्ड से मैं बातचीत किया हूँ, उन्होंने बताया है कि कभी कभी 10 दिन में, 15 दिन में ऐसा ही उनके साथ में होता है। कोई उनकी कुर्सी खींच लेता है, कोई कुर्सी उनको ले जाकर दूर फेंक देता है, कोई उनको बुलाता है, कोई लड़की है काले रंग की और उनको इशारा करके बुलाती है कि तुम मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। अब गार्ड अब उसको भूत समझ लेते हैं, शायद वो भूत है, प्रेत है, ये तो मैं नहीं जानता। अब इस चीज़ का तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर में वो वहाँ पर जो काले रंग की लड़की आती है वो कौन है। क्या वो कोई प्रेतात्मा है या फिर कोई पागल लड़की है, औरत है। इस चीज़ को तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। ये जो दिक्कत परेशानी है उस लड़की के द्वारा, जो मेरा गार्ड वहाँ पर नाइट में रोक नहीं पाता, ये समस्या का समाधान तुम्हें करना पड़ेगा। इसमें तुम्हें जो मदद चाहिए वो स्पेशल मदद मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मेरे को सब कुछ तुम आकर के बता देना, वो मदद मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। अब ओम प्रकाश जी मैनेजर साहब का चेहरा देख रहे थे। उनको लगने लगा कि मैं जितना बड़बोलापन अब मैं इस लोगों को बोल चुका हूँ, इसी का अब मुझे असर हो रहा है। अरे भाई, मैं भूत प्रेत को अब कैसे भगाऊंगा? जो मैं मंत्र जानता हूँ मैंने कभी आजमाया नहीं है। वो मंत्र काम करेगा भूत प्रेत के आगे कि नहीं करेगा? अब वो एक तरह से मन ही मन डर जाते हैं। मैनेजर साहब कहते हैं कि ओम प्रकाश, क्या सोचे हो, ये काम कर लोगे? आखिरकार मैनेजर साहब तारीफ करते हैं कि मैंने तुम्हारा तारीफ सुना हूँ, जिसको तुम सरदर्द भगा दिए वो भी तुम्हारा बहुत तारीफ करता है, तो तुम जानकार तो हो तंत्र मंत्र के। आखिरकार अपनी तारीफ सुन करके डर तो भूल जाते हैं। अब मैनेजर साहब से कहते हैं ठीक है साहब, मैं कर लूँगा काम, वो चीज़ का मैं पता लगा लूँगा। मैनेजर साहब भी खुश हो गए और कहने लगे कि तुम इस समस्या का हल कर दोगे तो मैं तुम्हें सुपरवाइज़र बिल्कुल चुटकियों में बना दूंगा, सैलरी भी तुम्हारी डबल कर दूंगा। तुम इस बात का चिंता मत करो। अब जाओ, अपने काम पर लग जाओ, उस वेयर हाउस में जाओ, दिन में जाओ। अब तुम्हें कहीं ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी इच्छा से उस जगह पर जाओ, रात में जाओ, दिन में जाओ, लेकिन वो समस्या का समाधान हमें मिलना चाहिए। और तुम्हारे पास में सिर्फ 2 महीने का टाइम है। 2 महीना के अंदर में एक समस्या वहाँ से निपट जाना चाहिए। आज तुम जो कुछ करोगे मुझे रिपोर्ट मिलता रहना चाहिए कि तुम क्या किए हो, कितना तुम्हारा जो काम है आगे बढ़ा है। इस चीज़ को तुम मुझे आगे बताओगे, किसी और को इस बात का खबर तक नहीं लगना चाहिए। नहीं तो मेरे गार्ड अब और डर जाएंगे, उनको लग जाएगा कि वास्तव में वहाँ पर भूत प्रेत है, तभी तुम पंडिताई करने के लिए गए हो वहाँ पर। तो ये बात को अब ध्यान से रखना। वहाँ पर जाओ ना तो बस ऐसे मिलने जुलने गार्डों से जाना, उनसे बैठना, बातचीत करना। अब बोल देना कि साहब मुझे सुपरवाइज़र बना दिए हैं, सादे कपड़े में रहना, तुम्हें ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। जो मैनेजर साहब थे ना, अच्छी पट्टी पढ़ा करके, ट्रेनिंग दे करके ओम प्रकाश जी को वहाँ से भेजते हैं। कुछ पैसे कौड़ी भी देते हैं कि अब कोई ज़रूरत पड़ेगी तो अब अपना काम भी करेंगे। 2 महीने का वक्त दे देते हैं। अब इधर जो ओम प्रकाश जी थे, सुपरवाइजर का पोस्ट अब उनको मिलने वाला था। बड़ा खुश थे लेकिन दुखी भी थे। ये इतना बड़ा काम है, ये मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं तंत्र मंत्र तो जानता हूँ छोटा मोटा, लेकिन मैंने कभी आजमाया नहीं। अब उसका क्या परिणाम हो गया या दुष्परिणाम होगा, अब तो आने वाला वक्त बताएगा ना। क्या इसमें मैं सफल हो पाऊंगा या मेरे साथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? डरे हुए थे, अपने ऊपर विश्वास नहीं था। कॉन्फिडेंट जो था ना वो गिर चुका था। वो डर से, वो काली लड़की जो आती थी गार्ड का कुर्सी खींचती थी, उसको इशारा करती थी कि तुम मेरे पीछे में आओ, मेरे साथ में चलो, लेकिन गार्ड बेचारा डर जाते थे उसकी शक्ल सूरत देख करके। एक तो काली और उसकी जलती हुई आंखें दोनों देख करके बेचारा खौफ में भाग जाते थे। बहुत डर चुके थे। ओम प्रकाश जी मंदिर जो उनका जो दिल था ना वो तो घबरा रहा था, लेकिन खुशी भी थी कि वो एक काम कर देते हैं ना तो सुपरवाइजर तो बिल्कुल बन जाएंगे, सैलरी भी डबल हो जाएगी।
अब फिर हमारा दुख तकलीफ सब कुछ सही हो जाएगा। जो पैसे की दिक्कत हुआ करती है वो समस्या भी सब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिंदगी हमारी आराम वाली हो जाएगी। सोचने लगते हैं। मैनेजर साहब ने उनको पहले चिता दिया था कि भाई ये काम जब करो ना, जब से स्टार्ट करो, किसी किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या बोला है। ये काम गुप्त, एकदम गुप्त चुप तरीके से, बिल्कुल किसी को कानों कान खबर तक नहीं होना चाहिए। सब कुछ समझा दिए थे। आप करते क्या, अपने काम में तो लगना ही था। उस फैक्ट्री में, उस बियर हाउस में पहुंचते हैं। वहाँ पर उनके साथी काम कर रहे हैं, उनको जानते नहीं हैं। तब उनसे जाके मिलते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मैं आने वाला, अब यहाँ पर मेरी पोस्टिंग होने वाली है, अब मैं सुपरवाइज़र हूँ। अब उनका इज्जत करते हैं। और तब वो धीरे धीरे जानकारी निकालने में लगते हैं अपने दोस्तों से, जो उनका गार्ड थे, कि क्या होता है रात में। मैं कुछ उड़ती उड़ती खबर सुना हूँ। क्या ये जगह सुरक्षित है लोगों के लिए, मुझे काम करने के लिए। हाँ, तब जो एक बार नाइट ड्यूटी में वहाँ पर गार्ड काम किया था ना, वो अब दिन में आ चुका था, नाइट में नहीं करता था। और उसके साथ भी ऐसा अब खेल हुआ था। वो काली लड़की उनसे मिली थी और वो अपना दर्द सब कुछ सुपरवाइजर साहब यानी ओम प्रकाश जी को बताने लगता है कि साहब, सुपरवाइजर साहब, ये जगह बड़ा खतरनाक है रात के टाइम में, लेकिन दिन में सुरक्षित है। इससे बढ़िया कोई सुरक्षित जगह नहीं है। हमारी नौकरी बड़ा दिन में मजे से चलती है, लेकिन जब रात वाली पाली आती है ना, तो समझ लो मेरे लिए तो आफत आ जाती है। मैं रात की पाली में काम नहीं करता हूँ। क्या पता मेरे साथ वो फिर हादसा दोबारा हो जाए जो मेरे साथ में हो चुका है। लेकिन मेरे मैनेजर है ना, अब मैं पुराना हो चुका हूँ ना, तब कहते हैं कोई बात नहीं, तू रात को रहने दे, तू दिन का कर ले। हाँ, इसलिए मैं इस जगह पर टिका हुआ हूँ। अब नए नए गार्ड यहाँ पर नाइट में आते हैं। कोई हफ्ता भर करता है, कोई 10 दिन करता है। अब फिर वो लड़की रात को आ जाती है। अब फिर जैसे मेरे साथ में किया था, कुर्सी खींच लेती है, कुर्सी कहीं फेंक देती है। जो गार्ड देख लेता है कि ये तो पागल लड़की है, उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कुछ बोलती नहीं, इशारा करती है कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। अब कहाँ लेके जाना चाहती थी, क्या उससे बात है। अब गार्ड तो सारे डर जाते हैं। देखने में वो भूत प्रेत लगती है, जैसा उसका रूप होता है। अब धीरे धीरे जो ओम प्रकाश जी थे सब कुछ समझने लगे। जो नाइट गार्ड का अब ड्यूटी थी उसमें भी आते हैं, उस जगह का मुआयना करते हैं। रात में एक आध चक्कर उस जगह पर लगाते हैं जहाँ पर नाइट गार्ड वाला बैठा हुआ था, ड्यूटी कर रहा था। और जब तक ओम प्रकाश जी अपने आप को सुपरवाइजर ही बताते थे कि मैं सुपरवाइजर हूँ भाई, तुम्हारी नौकरी का देख रेख करने के लिए आया हूँ, बताओ तुम्हारे साथ कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन वो नया गार्ड था, बताता साहब कुछ दिक्कत नहीं है, आराम की नौकरी है और यहाँ कुछ करना भी नहीं है। सब कुछ अपने बारे में बताता है। और तब ओम प्रकाश जी पूछते हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि इस जगह पर कोई भूत आत्मा, ऐसी कोई लड़की रात को आती है। तब वो गार्ड मना करने लगे, नहीं साहब, मेरे सामने तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मुझे तो यहाँ नौकरी करते हुए 10 दिन हो चुका है और अभी तक ऐसा कोई बात ही नहीं बनी। आखिरकार सब कुछ जानकारी लेने के बाद अब करे तो क्या करे। अपनी तैयारी करने लगे कि मैं कैसे उससे मिलूंगा, कैसे अब उस लड़की से सामना करूंगा, कैसे उससे बात करूंगा कि इस फैक्ट्री में इस जगह पर क्यों आती है, हमारे गार्डों को क्यों परेशान करती है। टाइम लगता है, जाते रहते हैं, हालचाल वहाँ के लेते रहते हैं। लेकिन अभी 10 दिन से पहले जो गार्ड का काम कर रहा था वो तो मना कर दिया था कि अभी तक वो लड़की मेरे पास में नहीं आई। लेकिन उसे बीच बीच में जाके मिलते रहे। अब उसको उस जगह पर 17 दिन काम करते हो चुका था। और तब वो रात का पहर था। जब गए थे ना ओम प्रकाश जी उससे मिलने के लिए, तो रात का पहर था, 11-12 के बीच का समय था। अब पूरी तैयारी में थे ओम प्रकाश जी, जो भी झाड़ फूक का सामान ले जाना था वो लेके गए हुए थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि इस टाइम इन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। तैयारी में थे लेकिन विश्वास नहीं था कि आज की रात ही वो लड़की यहाँ पर धावा बोल सकती है। उनको लगा कि ये तो कभी कभी होता है, अब पता नहीं कब होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ गार्ड से मिलने के लिए गए थे कि तुम्हारे साथ में अभी कुछ ऐसा नज़र तो नहीं आया। गार्ड कहता नहीं साहब,
अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया। और इसके बाद वो लोग पानी वानी पीते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, समय को पास करते हैं। अब लगने लगा ओम प्रकाश जी को कि हाँ तो सब सुख शांति है, ऐसा कोई बात ही नहीं जैसा मैनेजर साहब बता रहे हैं। चलो थोड़ी देर हम यहाँ पर आराम करते हैं। अब यहाँ से मेरा घर भी काफ़ी दूर है, तो रात यहीं पर आराम करते हैं और सुबह अब जब हो जाएगी तो अपने घर निकल जाऊँगा। और इसके बाद देखा जाएगा। अब यही सोच कर के गार्ड से बात करने लगते हैं, लेकिन ओम प्रकाश जी थोड़ा थके हुए थे। अब उस गार्ड से कहते हैं, भाई मैं सो जाता हूँ, अब कोई बात हो तो मुझे अब जगा देना। गार्ड भी अब अकेले रहा करता था, अब उनका एक साथी मिल चुका था। वो कहने लगे कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, आप आराम से सो सकते हो, मैं हूँ ना यहाँ पर ड्यूटी पर। अब जो भी चद्दर फद्दर अपने बैग में रखे थे अब वही फर्श पर बिछा करके और जो ओम प्रकाश जी थे आराम करने लगे। मन में कोई डर नहीं था, भय नहीं था। उनको लगा जब यहाँ गार्ड पर कोई समस्या नहीं तो मेरे साथ में क्या होगा। लेकिन वही रात थी जिसकी अब ओम प्रकाश जी की ज़रूरत अब पूरी होने वाली थी। सब कुछ उनको आंखों के सामने आने वाला था। नींद में सो जाते हैं। इसके बाद गार्ड उनको चिल्लाने लगता है। गार्ड जब चिल्लाने लगता है कि साहब साहब जल्दी उठो, देखो ये क्या है, ये क्या है। अब जो ओम प्रकाश जी उठ के बैठ जाते हैं, आंखें मलते हुए उठते हैं। आप पूछते हैं क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, बात क्या है। और तब गार्ड उंगली का इशारा करके दिखाता है कि साहब देखो मेरी कुर्सी तो दूर जा पड़ी हुई है, और देखो वो काली सी लड़की दिखाई दे रही है, उसके बड़े बड़े बाल, आप देखो तो सही, बाल लहरा रहे हैं उसका, और इशारा करके बुला रही है। ओम प्रकाश जी जब देखते हैं ना तो वो भी डर जाते हैं। इतना भयानक उसका रूप था, काले रंग की थी और ऊपर से उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, डरावनी आंखें। उस रूप को देख करके खुद ही डर जाते हैं। कभी भूत प्रेत अपनी आंखों के सामने देखे नहीं थे, पहली बार भूत से आमना सामना हो रहा था, तो डर चुके थे। अब वो भी डर चुके थे, गार्ड भी डरा हुआ था। पूछने लगे डरते हुए कि गार्ड से ये कब आई। और तब वही गार्ड बताता है कि देखिए साहब मैं बैठे बैठे थोड़ा थक गया था, मैं थोड़ा राउंड लेने के लिए चला गया, आप तो सो ही रहे थे, मैं आपको जगाना उचित नहीं समझा। और जैसे ही मैं राउंड लेके आता हूँ तो मेरी कुर्सी यहाँ पर थी नहीं। मैं अपने कुर्सी को देखने लगता हूँ कि मेरी कुर्सी कहाँ गई। मैं देखता हूँ कि बहुत दूर पर कुर्सी मेरी फेंकी हुई है, और उसी कुर्सी के पास में वो लड़की मुझे नज़र आती है। और देखो साहब कुर्सी भी वहीं पड़ी हुई है, लड़की भी यहीं पड़ी हुई है। अब ओम प्रकाश जी उस लड़की को, उस औरत को जो भी थी, देख चुके थे, डर चुके थे, लेकिन अब उसी काम के लिए तो आए थे। हिम्मत अपना बांधते हैं और गार्ड से कहते हैं कि तुम भैया मेरे पीछे रह जाओ, तुम आगे मत रहो, मुझे अपना काम करने दो। अब वो गार्ड है वो भी समझ नहीं पाता, ये तो सुपरवाइजर लेवल का इंसान है, आइए क्या भूत के साथ में कुश्ती लड़ेंगे, क्या करेंगे। वो भी डर जाता है, मना करता नहीं साहब आप आगे मत जाओ, मामला ठीक नहीं है, मुझे तो लग रहा है कोई भूत प्रेत है। अगर मैं अकेले होता ना तो मैं इस जगह से भाग खड़ा होता, लेकिन आप थे इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ी हुई है। लेकिन साहब कहता हूँ कि आप आगे मत जाइए, छोड़िए कुर्सी का, कुर्सी तो सुबह मिल जाएगी। लेकिन इसी काम के लिए तो ओम प्रकाश जी ना जाने कितने चक्कर काट चुके थे। अब वो मौका आ चुका था। जो भी उनका दादाजी का तंत्र मंत्र था, टोटका था, याद करते हैं और फिर एक मुट्ठी चावल को मंत्र को पढ़ते हैं अपने थैले में से निकाल करके, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और वो जो लड़की थी अभी भी इशारा कर रही थी कि मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ। और वो गार्ड ओम प्रकाश जी को रोक रहा था कि नहीं साहब मत आगे जाइए, मत आगे जाइए, खतरा है, वो आपको पकड़ लेगी, मार डालेगी। लेकिन ओम प्रकाश जी उस टाइम जो कहा जाता है ना वो अपने असली रूप में आ चुके थे। डर उनका निकल चुका था। उनको लगा कि मेरा जो मंत्र है ना बिल्कुल काम करेगा, मैं इतने लोगों का इलाज कर चुका हूँ, वो भी काम किया है, तो इस जगह पे भी काम करेगा। एक तरह से अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, डर को अपना बाहर कर देते हैं और कहते हैं इस लड़की से तो मुझे मिलना ही पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कि ये क्या चाहती है, क्यों हमारे गार्डों को यहाँ पर परेशान करती है। चले जाते हैं। लड़की भी
उसी कुर्सी के पास में खड़ी रहती है। और जब वो ओम प्रकाश जी अब उसके पास जाने लगते हैं ना, तो मुस्कुराने लगती है। जा कर के थोड़ी दूरी पर ओम प्रकाश जी खड़ा हो जाते हैं। हाँ, फिर जोर से आवाज़ में पूछते हैं, तुम हो कौन और यहाँ पर तुम्हारा मतलब क्या है आने का? तुम हमारे गार्डों को क्यों परेशान करती हो? क्या दिक्कत है? क्या तुम्हारी परेशानी है? तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ, नहीं तो मेरे हाथ में ये चावल का दाना मैंने जो मंत्र पढ़ रखा है, अगर मैं तुम्हारे ऊपर फेंक दिया ना, तो तुम जल जाओगी, तुम मर जाओगी। अब जो भी मन में आ रहा था बोले जा रहे थे, एक तरह से पावर में आ चुके थे। जैसा लग रहा था कि वास्तव में बहुत बड़े तंत्र मंत्र के ज्ञानी हैं। ऐसा उनको उस टाइम कैसे महसूस हो रहा था कि डर निकल चुका था, बिल्कुल डर नहीं रहे थे। हाँ, तब लड़की कुछ बोलती नहीं है, वो पीछे की साइड में हटने लगती है और ओम प्रकाश जी को बुलाने लगती है। हाँ, वो जो गार्ड है वो पीछे से चीख रहा, चिल्ला रहा कि साहब बहुत हो चुका, आप पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, नहीं तो आपके साथ में कोई बहुत बड़ा खेला हो सकता है, आपको मार सकती है। लेकिन ओम प्रकाश जी अपने साथी को बात को इग्नोर कर देती है। तब वो पूछते हैं, तू बता कहाँ लेके जाएगी मुझे, क्या काम है? लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकलता है। दो चार कदम पीछे हटती है और फिर मुड़ कर के इशारा करने लगती है। अब इस तरह करते करते दो चार कदम कदम अब जो ओम प्रकाश जी थे ना, ज़्यादा दूरी उस जंगल के अंदर में आ चुके थे, जहाँ पर उनको जाना नहीं चाहिए था इस वक्त में। लेकिन वो सिद्ध करना चाहते थे कि कैसे भी करके इस चुड़ैल से या जो भी आत्मा है उससे बात किया जाए कि आखिर हमारे गार्डों को क्यों परेशान कर रही है। अब मुट्ठी में उनका चावल तंत्र मंत्र वाला बंद है कि अगर मेरे ऊपर में कोई खतरा होगा तो मैं इस चावल का इस्तेमाल करूँगा, मैं उस पर फेंक दूंगा और वो जल जाएगी। उनमें एक ऐसा कॉन्फिडेंट आ चुका था। वो आगे आगे जो लड़की है बार बार रुकती है, मुड़ती है, इशारा करती है और फिर आगे के चले चल जाती है। अब जो ओम प्रकाश जी थे उस लड़की के जाल में फंस गए थे, अब कहाँ नहीं जा सकता है। डर तो निकल चुका था। लड़की उनको एक पेड़ के पास में, जहाँ मोटा सा घना पेड़ था, वहाँ पास में ले आती है और उस पेड़ के पास में खड़ी हो जाती है। ओम प्रकाश जी भी उस पेड़ के पास में चले जाते हैं, पूछते हैं, अब बता तुम मुझे इतनी दूर तो लेके आ चुकी, तेरा इरादा क्या है? क्यों मुझे यहाँ पर ले आई है? अब मेरे गार्डों को क्यों परेशान करती है, उनको क्यों डराती है? तेरा मतलब क्या है? तू है कौन? लेकिन अभी भी ओम प्रकाश को कोई जवाब नहीं देती। उसको लगता है, ओम प्रकाश जी को लगता है ना कि ये गूंगी है, ये बोल नहीं सकती। अब वास्तव में कोई अभी तक उसका मुंह से कोई आवाज़ निकलती हुई सुनाई नहीं देती। वो गूंगी की तरह बर्ताव कर रही थी। लेकिन वो जो ओम प्रकाश जी बोल रहे थे वो समझ रही थी। कुछ देर तक तो इधर उधर उंगली घुमाती रही, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये लड़की ये क्या बताना चाहती है। तब कहते हैं कि देख, मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरी भाषा, तू क्या चाहती है, मुझे उस चीज़ को तू खुद बता। तब वहाँ से उस पेड़ के पास से 5-6 कदम दूर अब वो लड़की जाती है, एक जगह पर अपना पैर पटकने लगती है, जैसे इशारा करती है कि इस जगह को तुम खोदो, यहाँ कुछ ना कुछ तो है। अब ओम प्रकाश जी को इतना तो मालूम हो चुका था कि लड़की जिस जगह पर खड़ी है उसको खुदवाना चाहती है, वहाँ कुछ ना कुछ तो है। लेकिन इस टाइम मैं ये काम तो नहीं कर सकता, ना मैं इस काम को करूँगा। ना जाने इस जगह पर क्या है, ये लड़की क्यों चाहती है। तब उस लड़की को कहते हैं कि तू बता दे कि इस जगह पर क्या है। लेकिन वो लड़की गूंगी की तरह बर्ताव कर रही है। वो बार बार इशारा करती है कि तुम खोदो, इसको खोद दो और तब सब कुछ नजर आ जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश जी ना तो उस टाइम में उनके पास में खुदाई करने कोई औजार था, ना खुरपी था, ना कुदाल था, तो अब कैसे अब जमीन को खोद सकते थे। उस लड़की से कहने लगे कि देख, मैं तेरा ये काम कर दूंगा, लेकिन तू भी अब एक काम की बात सुन ले, मेरे गार्ड को तू परेशान नहीं करेगी। मैं कल दिन के टाइम में आऊँगा, औजार लेकर के आऊँगा और इस जगह खुदाई करके मैं देखूंगा कि यहाँ पर है क्या जो तू मुझे यहाँ तक खींच के लाई है। क्या इसीलिए हमारे गार्डों को परेशान करती थी, उनकी कुर्सी फेंकती थी कि इस जगह पर वो आए और इस जगह खुदाई करें। तब वो लड़की
हाँ में सिर हिलाने लगती है। ओम प्रकाश जी सब कुछ समझ गए थे कि इस जगह पर कुछ न कुछ तो है जो लड़की अब कह रही है। शायद इस लड़की से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ है। अब उस लड़की को यानी भूत को, जो भी चुड़ैल थी, उसको समझा देते हैं कि देख, मैं कल सुबह में आकर के पूरी इंतजाम से आऊँगा और फिर इस जगह का खुदाई करूँगा। अब मैं तब देखूँगा कि आखिर मामला क्या है। अब मैं तुझसे रात में मिलूँगा इसी जगह पर, इसी पेड़ के पास में आऊँगा और फिर हम बातचीत करेंगे। समस्या को हल करना है। ना मैं तेरे को तकलीफ देना चाहता हूँ और ना तू मुझे ऐसी कोई तकलीफ देगी। अगर कोई गलत कदम उठाया तो मेरे पास में मंत्र पढ़ा हुआ चावल होता है। एक बार मैं चावल फेंक दूंगा ना, तू जल करके भस्म हो जाएगी। लड़की डर गई थी और सर हिलाने भी लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ओम प्रकाश जी को ये लड़की गूंगी है। लेकिन गूंगी तो है, लेकिन आवाज़ सुनती थी। लड़की भी हामी भर लेती है। अब 20 के बाद उल्टे पैर वहाँ से ओम प्रकाश जी अब लौटने लगते हैं। जब उस गार्ड के पास पहुँच जाते हैं, बियर हाउस के पास में रोड पर, तब वो गार्ड उनको सही सलामत देख करके अब वो खुश हो जाता है। अरे साहब, आप उस लड़की के पीछे गए थे जो एक भूत थी। अब वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ओम प्रकाश जी अपने आप को थका हुआ पाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि मैं इतना बड़ा काम कैसे कर लिया। उस जगह पर जब आके कुर्सी बैठते हैं ना, तब उनको थोड़ा डर महसूस होने लगता है। हिम्मत मेरे अंदर में इतना कैसे आ गई, ये मैं अकेले काम कैसे कर लिया। मैं उस लड़की के पीछे पीछे चला गया उस पेड़ के पास, और वो लड़की से मैं बातचीत भी किया। हालांकि इशारा किया, बोल नहीं पाई, लेकिन उसने समझा तो दिया कि इस जगह पर कुछ ना कुछ तो है। शायद वहाँ कुछ गड़ा हुआ है और उस लड़की से संबंधित है, और वो लड़की जो है परेशान है। अगर हम उस चीज़ को खुदाई करके निकाल लेते हैं तो शायद उस लड़की का समस्या हल हो सकता है। शायद उसको मुक्ति मिल सकती हो और वो आज़ाद भी हो सकती हो। ऐसा ओम प्रकाश जी मन में अपना सब कुछ दिमाग लगा करके बिठाने लगे कि हाँ, यही मामला हो सकता है। अब सारी रात तो वहीं गुजार देते हैं। और वो गार्ड था, वो तो बहुत ही एक तरह से ओम प्रकाश जी को अब समझने लगा कि इनसे बड़ा अब कोई तंत्र मंत्र का ज्ञाता है ही नहीं, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं। आदर करने लगता है। ओम प्रकाश जी कहते हैं कि अब तुम डरना मत, मैं कल सुबह में आता हूँ पूरा तैयारी के साथ में, और फिर मैं इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल कर दूंगा। सुबह होते ही अब अपना जो जहाँ घर था वहाँ चले जाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद अब वही तैयारी करके अपना अब उस जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो पेड़ था रोड के किनारे। और उस पेड़ के पास में जहाँ लड़की ने पैर रखा था, अब उनके दिमाग में अच्छी तरह से याद है। अकेले ही थे, क्योंकि मैनेजर साहब ने कहा था कि किसी के कानों कानों खबर मिलना नहीं चाहिए। और वो गार्ड जो था रात में जिसके साथ ये सब हुआ था खेल, उसको भी समझा दिए थे ओम प्रकाश जी कि देखो, ये बात अपने अंदर रखना। अगर तुम किसी को बोलोगे ना तो वो लड़की तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुम्हारे परिवार तक अब तबाह कर देगी। डरा दिए थे कि ये बात किसी को बोल ना सके। और गार्ड कैसे बोलता भाई, वो समझ गया कि तांत्रिक बाबा हैं, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अब उस पेड़ के पास में अब जाते हैं, औजार वगैरह जो भी खुदाई करने का वो ला चुके थे। आराम से उस जगह का खुदाई करते हैं। पहले तो ज़मीन थोड़ा सख्त थी और उसके बाद थोड़ा नरम मिट्टी निकलने लगा था, लेकिन ये खुदाई अब थोड़ा लंबा ही चला था। कमर तक खुदाई करनी पड़ी और तब जाकर के एक काला रंग का मटका निकलता है। जैसे लड़की का रंग काला था ना, अब वैसे ही मटका भी काला था। अब मटका कोई विशेष बड़ा नहीं था और वो भी काले कपड़े से, काले धागे से बांधा हुआ था। और जब देख लेते हैं ना कि हाँ, मामला तो बस यही है, शायद इस मटके के अंदर में कुछ ना कुछ तो है जिससे लड़की के साथ में जुड़ाव है। अगर इस मटके को मैं तोड़ देता हूँ और जो भी इसको मैं खंडित कर देता हूँ, तब शायद लड़की को मुक्ति मिल सकती है। अब अपना दिमाग लगाने लगे, मटके को ज़मीन से बाहर निकाल देते हैं। काला का जो कपड़ा है उसको खोल देते हैं। जैसे ही खोलते हैं ना, वाकई में जैसा महसूस कर रहे थे, उसके अंदर में कुछ हड्डियाँ, कुछ राख ऐसे ही भरा हुआ था।
उनको लगा कि बस मामला यही है, इसको मैं खंडित कर दूंगा, इस राख को, इस हड्डी को मैं जो जल होता है, नदी होती है जिसमें पानी बहता रहता है, अगर मैं उसमें प्रभावित कर दूंगा तो शायद उस लड़की को मुक्ति मिल जाएगी। अब ये सब कुछ करने लगते हैं। वहाँ जो मटका होता है उसको अब तो देख लिए थे खोल करके, अपने थैले में डाल करके और चल पड़ते हैं नदी की तरफ में। नदी के पास पहुँचने के बाद में वो जो नदी में, वो मटके के अंदर में जो अब एक तरह से राख था, हड्डी था, और पानी भी बहता हुआ था। अपने तंत्र मंत्र पढ़ते हैं, जो भी उनको मालूम था कि ऐसे वक्त में कौन सा मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। मोक्ष का मंत्र, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उस राख को नदी में बहा देते हैं। वो हड्डी वगैरह जो भी थी वो भी उसमें डाल देते हैं, मटका भी उस पानी के अंदर में फेंक देते हैं। अब इसके बाद उनके मन को थोड़ा शांति मिलती है कि चलो जो भी मैंने किया अच्छा ही किया, अब शायद उस लड़की का जो है उसकी मुक्ति मिल जाएगी। मन में थोड़ा खुशी तो जरूर मिलती है ऐसे काम करने के लिए। आप फिर अपने घर पर आ जाते हैं। अभी मैनेजर साहब के पास जाते नहीं हैं, वो देखना चाहते थे उस जगह रात में आकर के कि वो लड़की की आत्मा अभी है कि नहीं है, और है तो किस रूप में है, अब वो क्या बताना चाहती है। अगर मैं ये सब काम कर दिया हूँ वैसे तो उसको मोक्ष मिल गई होगी, अगर नहीं मिली तो मुझे कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। दिन भर आराम करने के बाद अब फिर वो राहत को पूरी तैयारी से उस जगह पर जाते हैं, पेड़ पर। वो गड्ढा तो भर चुके थे। उस पेड़ के पास पहुंचते हैं ना, वो लड़की का आता पता नहीं था। वहां पर कुछ तंत्र मंत्र करते हैं और फिर उस लड़की को बुलाने लगते हैं, लेकिन लड़की नहीं आती है। तब उनको लगता है कि अब उसकी मुक्ति मिल चुकी है। मन ही मन बड़ा खुश हो जाते हैं। अब उनके पास में कोई जानने का ऐसा कुछ उपाय नहीं था कि हम जान पाएं कि उसकी मुक्ति मिली है या नहीं मिली है। अब इतने बड़े तांत्रिक तो थे नहीं, जो भी जानते थे छोटे मोटे उसी से अपने कार्य को कर रहे थे। लेकिन डर नहीं रहे थे, उनमें इतना हौसला आ चुका था कि जो मेरे पास में तंत्र मंत्र है ये काम करता है। ये जो चावल में मैं मंत्र में पढ़ रखा हूँ, ये शक्तिशाली मंत्र है, मेरे दादाजी का दिया हुआ, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब वहाँ से चलने लगते हैं ना, तब उनको कोई आवाज़ देता है, लड़की की आवाज़, मीठी आवाज़। जब मोड़ करके देखते हैं ना तो देखते ही रह जाते हैं। चांद की रोशनी में अब उस लड़की का वस्त्र सफ़ेद रंग का चमक रहा है, और वो भी लड़की इतनी खूबसूरत, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल लहरा रहे हैं। लड़की उनको आवाज़ दे रही है, रुकिए रुकिए, आप मेरे से मिले बिना चले जाएंगे। इतनी मीठी आवाज़ सुन करके अब उनके कदम थे जहां पर वहीं रुक जाते। ये क्या भला है भाई, मैं तो उस काली कलूटी लड़की से मिलने के लिए आया था कि उसकी मुक्ति हुई है कि नहीं हुई है। ये कौन भला मेरे अब आ गई, ये कौन सी शक्ति है भाई। एक पल तो उनके डर शरीर में आ जाता है। नए नए तांत्रिक थे, डर गए थे कि ये तो कोई बड़ी बला है भाई। वो तो चलो लड़की, अब वो काली पीली थी, जो भी था उसका समस्या मैंने समाधान कर दिया। ये दूसरी कौन आ गई। थोड़ा सा कदम अपना आगे की तरफ करते हैं, और तब लड़की चिल्लाती, अरे डरिए मत, मैं वही लड़की हूं जिसको आपने अब उस जगह से मुझे मुक्त कराया है। विश्वास नहीं हो रहा था ओम प्रकाश जी को, वो लड़की तो इतनी काली थी, इतनी भयानक उसका आंखें थी, अब और ये दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क, ये हो ही नहीं सकता है। अब ये खुद डरे हुए हैं ओम प्रकाश जी, और लड़की उनके चल के पास में आ चुकी है। कह रही है कि मैं वही लड़की हूँ जो कल रात आपसे मिली थी, मैं आपको इस जगह पर लेके आई थी और मैंने वो जगह दिखाया था। तब मैं उस टाइम बोल नहीं सकती थी, मैं आपको इशारा जरूर किया था, बताया सब कुछ था, लेकिन मेरे बोलने की शक्ति नहीं थी। अब आपने जो काम कर दिया है ना, उससे मुझे आज़ादी मिल गई है। मैं जैसे थी पहले और ऐसे बन चुकी हूँ। ओम प्रकाश जी को विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों के ऊपर में कि मैं जिस लड़की को अब ये सब काम किया वो तो अलग थी, ये इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। लेकिन लड़की खुद ही बता रही थी कि मैं ऐसे ही थी पहले, किसी ने मुझे ऐसा बना दिया था, कुछ टोना टोटका करके मुझे
उस मटके के अंदर में एक तरह से बंद करके रखा गया था। मैं उसी रूप में रहती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उस मटके से निकल आई। मुझे लगने लगा कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे मुक्ति जरूर मिलेगी। मैं मुक्ति के लिए आपके जो गार्ड थे वहाँ पर जाती थी, उनकी कुर्सी खींच लेती थी, दूर फेंक लेती थी कि वो मुझे देखें, मेरी समस्या को हल करें। लेकिन वो तो खुद डर जाती थी। लड़की हंस हंस करके सारी बातें अब ओम प्रकाश जी को बोल रही थी। ओम प्रकाश जी को अब सब कुछ समझ में आ गया था और उनका जो डर था निकल चुका था। तब पूछने लगे कि आप हैं कौन एक्चुअल में, और इस चक्कर में कैसे फंसी आप। तब वो लड़की कहने लगी कि मैं पूरी कहानी सुनाती हूँ और छोटे से टाइम में पूरी बात बता देती है। कहती है कि मैं अब एक ऐसी आत्मा हूँ जो आज़ाद रहना पसंद करती हूँ। मैं जहाँ मेरा मन करे मैं वहाँ पर भटकती रहती हूँ। जो जगह मुझे अच्छी लगती है वहाँ उस जगह का मैं आनंद लेती हूँ। लेकिन एक मांत्रिक मुझे पकड़ लेता है जाल डाल करके, और उसके जाल में मैं फंस जाती हूँ। वो मुझसे कई काम करवाता है। मैं उससे तंग आ चुकी थी, मैं उसका कोई काम नहीं कर रही थी। वो मुझे यातना दे रहा था, मुझे टॉर्चर कर रहा था। मैं सब कुछ सहन कर रही थी। अब मैंने भी ठान लिया था कि नहीं, इसका कोई मैं अब काम नहीं करूँगी, चाहे मुझे कितना टॉर्चर करे। सारी टॉर्चर में झेल गई। अब उसको भी लगने लगा कि ये लड़की मेरे लिए तो बेकार हो चुकी है। एक काले रंग के मटके में कुछ राख वगैरह कुछ हड्डी के साथ में वो तंत्र मंत्र करके मुझे उस मटके में बंद कर देता है। कहता है कि तू उसी मटके में पड़ी रहेगी, जा, तू मेरा काम नहीं कर रही ना, तू भी जमीन में दफन रह। मुझे इसी जगह पर दफना देता है। मैं ना जाने कब से इस मटके के अंदर में बंद थी, लेकिन धीरे धीरे मुझ में अब कुछ शक्ति आ जाती है ताकि मैं मटके से निकल सकूं। मैं किसी का मदद लेकर के अब मैं मुक्ति हो सकूं इस चीज़ से। और देखिए ना, आपने मुझे ये उपकार कर दिया। लड़की ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगती है कि आपकी वजह से मैं इस काली दुनिया से निकल पाई हूँ। इस जो जमीन के अंदर मुझे किसी मांत्रिक ने दफना रखा था, आपने मुझे आज़ादी दिलाई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम प्रकाश जी कहने लगे कि अब तुम कहाँ जाओगी। तब लड़की कहने लगी, मेरे लिए तो ना जाने कितनी जगह है, जहाँ मैं पहले रहती थी मैं वहीं पर निकल जाऊंगी। ओम प्रकाश जी उससे बहुत सवाल करना चाहते थे, लेकिन सुबह अब होने वाली थी, इतना टाइम निकल चुका था। और आखिरकार लड़की कहने लगी कि मैं फिर कभी आपसे मिलूंगी, जब भी मैं अब उचित समय समझूंगी। और उसके बाद लड़की ओम प्रकाश जी को धन्यवाद दे करके और उसी जंगल में कहीं निकल जाती है। ओम प्रकाश जी अब सब कुछ समझ चुके थे कि मामला अब हल हो चुका है। पूरा दिन अपने घर में सोने के बाद शाम के टाइम ऑफिस जाते हैं, मैनेजर साहब से मिलते हैं। अब पूरी कहानी बता देते हैं उस लड़की के बारे में, पूरा उसका इतिहास बता देते हैं कि साहब अब आपको किसी गार्ड को डरने की जरूरत नहीं है, मैंने समस्या को हल कर दिया। अब वाकई में मैनेजर साहब बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम कल से नहीं, तुम आज से सुपरवाइजर बन चुके हो। अगर कहीं मुझे परेशानी आएगी किसी जगह पर तो तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। ओम प्रकाश जी हाँ बोल दिए थे, और इसके बाद सुपरवाइजर बन चुके थे। और कहीं पर भी किसी साइड पर दिक्कत परेशानी आती थी तो वो चले जाते थे, उस काम को संभाल लेते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी ओम प्रकाश जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, आपने आप बीती, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मेरे मेल आईडी पर अपनी घटना को मुझे आप शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप वाला बटन को अवश्य दबाइएगा। दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।